फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड नियानशेंग हमारे मेल लीड जुआनशी की बाहों में दम तोड़ देती है। फिर अचानक उसकी आंखें क्लासरूम में खुलती हैं। वो शॉक होकर सोचती है, मैं मरी कैसे नहीं। तभी उसकी क्लासमेट वही बोलती है, तुम तो काफी अमीर लगती हो, तुमने यूं ही शुभाई को 1 मिलियन दे दिए। नियान सोचती है, मतलब मैं रिबॉर्न हुई हूँ। इस टाइम पर मैंने शुभाई को उसकी माँ की इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वो कमीना निकला। उसे लगता था कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती और उसकी उंगली पर नाचती फिरूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही इस बार भी मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, लेकिन मैं उस चोर से एक एक पैसा वापस लेकर रहूंगी। तभी शुभाई और शान उसके पास आते हैं। शुभाई कहता है, ये लो IOU नोट, मैं तुम्हें जल्दी पैसे वापस कर दूंगा। नियान याद करती है कि पास्ट लाइफ में भी उसने उसे IOU नोट दिया था, लेकिन नियान उसे फाड़ देती है और कहती है, इस नोट की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हें इन्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में शुभाई बोलता है, मैं तुम्हें ब्याज के साथ पूरे पैसे दे दूंगा। नियान सोचती है, मैंने पिछली लाइफ में IOU नोट फाड़ दिया था, ये सोचकर कि इसे मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, मगर ऐसे कमीने नहीं सुधर सकते। वो उससे बोलती है, सिर्फ IOU नोट में सिग्नेचर कर देने से काम नहीं चलेगा, ये लो थंब प्रिंट लगाओ। नियान नोट में उसके थंब प्रिंट ले लेती है। शुभाई वहां से चला जाता है। अब उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड शान बोलती है, तुम ये मत सोचना कि पैसे देकर तुम उसके करीब आ जाओगी। नियान उसे और उसकी फालतू बातों को इग्नोर करके चली जाती है। फिर शान शुभाई से पूछती है, उस नियान ने खुद तुम्हें पैसे दिए थे तो तुमने उसे IOU नोट क्यों दिया। शुभाई बोलता है, अरे चिंता मत करो, वो मेरे प्यार में पूरी तरह पागल है, वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगी। ये बात नियान सुन लेती है और चली जाती है। शुभाई उसको देखकर कहता है, देखना बहुत जल्दी ये फिर से मेरे पास आकर प्यार के लिए भीख मांगेगी। दूसरी तरफ नियान हमारे मेल लीड जुआनशी को ढूंढ रही होती है। वो सोचती है, आज ही के दिन वो अब्रॉड जाने वाला था। पिछली लाइफ में मैंने शुभाई के लिए जुआनशी और अपनी फैमिली से लड़ाई की थी और उनसे रिश्ता भी तोड़ दिया था, इसलिए वो आज के दिन गुस्से में अब्रॉड चला गया। जब मैं मरने वाली थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। नियान उन्हें ढूंढते हुए ऑडिटोरियम जाती है, जहाँ पर वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इधर शान शुभाई से कहती है, मैंने सुना है नियान जुआनशी को फाइंड कर रही है, कहीं दोनों के बीच कोई गुल तो नहीं खिल रहा। शुभाई बोलता है, ऐसा होता तो वो पहले ही उस तोते की मैना बन जाती। वो उसे अब्रॉड जाने से रोकना चाहती होगी ताकि मेरे सामने उसका अच्छा इंप्रेशन बन सके, या फिर उसकी हेल्प से मुझे जेलस करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ जुआनशी गुस्से में याद करते हैं कि उनके और नियान के बीच फाइट हुई थी। जुआनशी कहते हैं, क्या तुम शुभाई के लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ सकती हो। वो कहती है, तुम मेरे मामले में मत पड़ो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो हमारी दोस्ती खत्म। ये याद करके जुआनशी को बहुत गुस्सा आता है। उनके दोस्त भी वहीं खड़े हुए उन्हें देख रहे होते हैं। उनका दोस्त रयान बोलता है, तुम बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हो, अब रुक जाओ। लेकिन दूसरा दोस्त मिलियर बोलता है, तुम उससे पंगा मत लो, देखो उसका मूड कितना खराब है, अब शायद अब्रॉड जाने के बाद ही इसका मूड ठीक होगा। नियान मन में बोलती है, क्या ये मेरी वजह से इतना लाल पीला हो रहा है। वो फौरन जुआनशी के पास जाती है। तभी शुभाई और शान भी उधर ही आ जाते हैं। शान बोलती है, देखते हैं अब ये जुआनशी से कैसे हेल्प मांगती है। जुआनशी बोलते हैं, क्या हुआ, देखने आई हो कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ या नहीं। नियान सोचती है, इसने पहली बार मुझसे इतनी रूडली बात की है, लगता है इसका दिमाग बहुत गर्म है। नियान प्यार से उन्हें ब्रदर कहती है। जुआनशी को विश्वास नहीं होता है। वो बोलते हैं, तुम्हारे अंदर कोई आत्मा आ गई है क्या। नियान बोलती है, मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो मैंने तुमसे वो सब कह दिया, वो सब भूल जाओ और कहीं मत जाओ। जुआनशी को झटका लगता है। वो बोलते हैं, कहीं तुम शुभाई को जेलस कराने के लिए मेरी हेल्प लेने तो नहीं आई। नियान बोलती है, मैं अब उस मंद बुद्धि के पीछे नहीं भागूंगी। जुआनशी चेक करते हैं कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। नियान बोलती है, मुझे बुखार नहीं है और मेरा दिमाग भी ठिकाने पर आ गया है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ये प्रूफ कर दूंगी। शान बोलती है, ये क्या कर रही है। शुभाई बोलता है, जरूर मुझे जेलस करने के लिए ये बकवास कर रही है। तभी नियान की क्लासमेट आकर उसे कहती है कि टीचर तुमसे मिलना चाहती है। नियान जुआनशी से कहती है, तुम मेरा वेट करो, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी। जुआनशी उसे अपना जैकेट पहना देते हैं और बोलते हैं, बाहर काफी ठंड है, बीमार मत पड़ जाना। नियान बोलती है, तुम कहीं जाना मत। जुआनशी बोलते हैं, मैं इस बारे में सोचूंगा। नियान चली जाती है। फिर मिलियर बोलता है, शेन ऐसे कैसे इसे अपना कोट दे सकता है। रियान कहता है, वो बड़ी बेचारी बन रही है, उसे लगता है कि जुआनशी शुभाई को पटाने में इसकी हेल्प करेगा। फिर वो जुआनशी से बोलता है, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। जुआनशी बोलते हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर रयान के तोते उड़ जाते हैं। वो बोलता है, अरे वाह, मैंने इतनी बार कहा कि मत जाओ तो माने नहीं, लेकिन नियान की बात फटाक से मान गए। तभी मिलियर जुआनशी को एक पोस्ट दिखाते हुए कहता है, देखो नियान तुम्हें यूज कर रही है। जुआनशी कहते हैं, तुम अपने काम से काम रखो। दूसरी तरफ टीचर नियान से कहती है, तुम्हारी वजह से शुभाई की मॉम का इलाज टाइम पर हो रहा है, इसलिए हम तुम्हें ये अवार्ड दे रहे हैं। तुमने इंसानियत और दोस्ती का एग्जाम्पल सेट किया है। नियान सोचती है, क्या बकवास है, अगर मैं 5 मिनट पहले रिबॉर्न हुई होती तो उस छोटे को एक फुटी कौड़ी नहीं देती। ये सोचकर वो सर्टिफिकेट को डस्टबिन में फेंक देती है और बोलती है, शुभाई ने कहा है कि वो मुझे पैसे वापस कर देगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। टीचर शॉक हो जाती है।
है। नियान नेचर को एडमायर करते हुए सोचती है कि अब मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दूंगी और उनसे प्यार करूंगी जो मुझसे प्यार करते हैं। शुभाई विंडो से उसे देख रहा होता है। शान शुभाई को ऐसा करते देखती है और नियान से जल जाती है। वो गुस्से में शुभाई से कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? ये मत भूलना कि उसकी वजह से तुमने क्या खोया है। शुभाई बोलता है, मैं जानता हूँ। उसके जाने के बाद शान की दोस्त किंग आती है। वो पूछती है, तुम शुभाई से क्या बात कर रही थी? शान बोली, कुछ नहीं, बस उसकी मॉम के बारे में बात कर रही थी। किंग बोली, वो काफी अपसेट है, लेकिन सिर्फ तुमसे अपने दिल की बात करना है। मैंने सुना है तुम दोनों पड़ोसी हो, तुम इसका फायदा उठाकर उसे पटा क्यों नहीं लेती? कहीं उसे कोई और ना पटा ले। शान कहती है, शुभाई मेरे टाइप का नहीं है, मैं जिसे चाहती हूँ वो तो कोई और है। तभी जुआनशी आते हैं और उन्हें देखकर शान शर्माने लगती है। किंग बोलती है, कहीं तुम जुआनशी की बात तो नहीं कर रही? तुम्हें पता है न, ये यहाँ की सबसे पावरफुल फैमिली का बेटा है। शान बोलती है, स्कूल में सब बराबर है तो इसमें क्या गलत है? रेयान जुआनशी से पूछता है, तुम सच बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? जुआनशी नियान को देखकर बोलते हैं, मुझे व्हाइट ड्रेस वाली पसंद है। शान ये सुनकर सोचती है, अच्छा तो इसे व्हाइट ड्रेस पसंद है। बेस्ट सिंगर कंपटीशन में मैं व्हाइट पहनूंगी और मुझे देखने के बाद ये मेरे प्यार में गिर जाएगा। इसके बाद वो नियान के पास जाती है और कहती है, तुम भूल गई, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ सिंगिंग कंपटीशन के लिए लिप सिंकिंग की प्रैक्टिस करोगी। नियान सोचती है, पास्ट लाइफ में इसने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये एलिमिनेट हो गई। लेकिन फिर ये हेल्प के लिए मेरा दिमाग खाने लगी और मैं बेचारी भोली भाली लड़की मान भी गई। शान बोली, मैंने शुभाई से बात कर ली है, वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। मैं स्टेज पर गाने की एक्टिंग करूंगी और तुम बैक स्टेज से मेरे लिए गाओगी। नियान मन में कहती है, पास्ट लाइफ में ये छिपकली जीत गई थी और उसके बाद इसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गाने का मौका भी मिल गया था। किसी को शक नहीं हुआ कि वो आवाज मेरी थी, लेकिन इस बार मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर कभी स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में नियान जुआनशी के पास जाती है, जो बास्केटबॉल ग्राउंड में गाने सुनते बैठे थे। नियान उनके बास्केटबॉल को लेने की कोशिश करती है, पर वो उसे अपने पास बिठा लेते हैं। वो बोलते हैं, तुम मुझे छेड़ने आई हो? नियान बोली, तुम तो आंखें बंद करके बैठे थे ना, तुम्हें कैसे पता मैं हूँ? वो कहते हैं, मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? नियान बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली इस यूनिवर्सिटी के लिए फंड देती है, तो तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। जुआनशी बोलते हैं, ठीक है। नियान पूछती है, क्या तुम पूछोगे नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ? जुआनशी बोलते हैं, तुम किसी को टपका भी दोगी तो मैं तुम्हारा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। नियान बोलती है, तुम बेस्ट हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मांगो जो मांगना है। जुआनशी बोलते हैं, मुझे फिर से ब्रदर कहकर बुलाओ। नियान बोली, क्यों ना मैं अपना रियल भाई ही बना लूं? वैसे भी तुम मेरे रियल ब्रदर से ज्यादा अच्छे हो। जुआनशी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं उस ब्रदर की बात नहीं कर रहा। वो बोलती है, क्यों? डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी खा जाऊंगी। जुआनशी बोलते हैं, अगर प्रॉपर्टी ही चाहिए तो उससे भी ज्यादा अच्छा तरीका है, मुझे अपना हबी बना लो। नियान की बोलती बंद हो जाती है। जुआनशी उसके पास आते हैं। वो सोचती है जुआनशी उसे किस करने वाले हैं, लेकिन जुआनशी उसकी शक्ल देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद कंपटीशन का दिन आता है। शान व्हाइट ड्रेस पहनकर आती है और जुआनशी को आगे वाली सीट में बैठे देखती है। वो कहती है, आज तो मेरा दिन बन गया, मैं आज इसे अपना दीवाना कर दूंगी। तभी होस्ट शान को स्टेज पर बुलाती है। शान मन में कहती है, वो बेवकूफ नियान मेरे लिए गाएगी और मैं सबके दिल में राज करूंगी। नियान बैक स्टेज से गाना शुरू कर देती है और शान लिपसिंग करने लगती है। क्लासमेट्स उसकी आवाज सुनकर शॉक हो जाते हैं। रेयान बोलता है, ये इतना अच्छा कैसे गा रही है? जुआनशी आंख बंद करके गाने का लुत्फ उठा रहे होते हैं। रेयान सोचता है, लगता है इसे शान की आवाज भा गई है और शान ने व्हाइट ड्रेस भी पहनी है। शुभाई का दोस्त कियान बोलता है, इसकी आवाज कितनी अच्छी है, तुम लकी हो जो ये तुम्हारी पड़ोसन है, क्या तुम हमें इससे मिलवाओगे? शुभाई सोचता है, उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा गाती होगी। सब शान की तारीफ करते हैं, पर तभी नियान गाना बंद कर देती है और शान की लग जाती है। क्लासमेट्स बोलते हैं, ये क्या हुआ? शान के होंठ हिल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, क्या माइक में कोई प्रॉब्लम है? शान डर जाती है। होस्ट बोलती है, क्या हुआ, क्या मैं माइक चेंज कर दूं? शान बोली, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो फिर से लिपसिंग करती है पर नियान नहीं गाती है। शान बोलती है, सॉरी, लेकिन क्या हम 10 मिनट बाद कंटिन्यू कर सकते हैं? लेकिन क्लासमेट्स भड़क जाते हैं और बोलते हैं, ये बीच में कैसे रुक सकती है, ये तो टाइम वेस्ट कर रही है। होस्ट बोलती है, सॉरी, लेकिन अच्छे से गाने के लिए मिस लिन को छोटा सा ब्रेक चाहिए होगा। शान जाने वाली होती है पर तभी नियान बैक स्टेज से वापस गाना शुरू कर देती है। शान के छक्के छूट जाते हैं। वही बोलती है, ये कौन गा रहा है? मतलब शान बस लिपसिंग कर रही थी। उसकी दोस्त तियान बोलती है, इसने क्या आवाज पहले से रिकॉर्ड कर ली थी? लेकिन कंपटीशन में ये अलाउड नहीं होता है, कोई इसके लिए बैक स्टेज गा रहा है, ये तो धोखेबाज निकली। शान बोलती है, नहीं, ये बस एक्सीडेंट है। जुआनशी बोलते हैं, कैसा एक्सीडेंट? क्या माइक में तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो गई है और अब ये खुद ही बज रहा है? शान बोलती है, हो सकता है। जुआनशी बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग क्या घुटने में है? क्लासमेट्स बोलते हैं, जल्दी हमें गाकर दिखाओ और प्रूफ करो कि ये तुम्हारी ही आवाज है। शान की फट जाती है। वो बोलती है, मैंने कहा ना मुझे ब्रेक की जरूरत है, मैं अभी नहीं गा सकती। जुआनशी बोलते हैं, तुम नहीं गा सकती, लेकिन कोई और जरूर गा सकता है। तभी स्टेज पर हमारी हीरोइन गाते हुए आती है और उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। सब उसकी सिंगिंग और ब्यूटी के दीवाने हो जाते हैं। कियान शुभाई से बोलता है, ये तो नियान है,
ना जो तुम्हारे पीछे पागल है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है यार, मुझे तो जलन हो रही है। तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? शुभाई बोलता है, बकवास मत करो। कियान बोलता है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो लपक के इस मौके को पकड़ लेता। कितनी सुंदर है ये, क्या तुम सच में इसे पसंद नहीं करते? शुभाई बोलता है, नो। सब नियान के लिए क्लैप करते हैं। शान गुस्से में लाल पीली हो जाती है और उससे कहती है, तुमने फाइनल में आकर मुझे धोखा दिया है। अब से तुम शुभाई के आसपास भी मत भटकना। होस्ट पूछती है, तुम शान के लिए क्यों गा रही थी? नियान कहती है, मैं शान के लिए नहीं गा रही थी, ये तो हमने फन के लिए प्लान किया था। साथ में हम सबको ये भी बताना चाहते थे कि ऑनलाइन शान के जितने भी गाने वायरल हुए हैं वो मैंने गाए हैं। शान मेरे बदले स्क्रीन पर लिपसिंग करती थी। होस्ट नियान को चैंपियन डिक्लेयर कर देती है। नियान कहती है, शान स्टेज के पीछे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? शान सोचती है, अगर मैंने कुछ बोला तो प्रूफ हो जाएगा कि मैं इसको यूज कर रही थी, इसलिए वो बोलती है, नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब नियान भागकर जुआनशी के पास आ रही होती है, लेकिन क्लासमेट्स उसे ऑटोग्राफ के लिए घेर लेते हैं। जुआनशी बोलते हैं, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। कियान शुभाई से कहता है, मैं दोस्त होने के नाते तुम्हें पहले से वार्न कर रहा हूँ, उसे एक्सेप्ट कर लो वरना वो किसी और की हो जाएगी। शुभाई बोलता है, वो मेरे प्यार में पागल है, वो कहीं नहीं जाएगी। फिर नियान जुआनशी से मिलने जाती है और वो खुशी के मारे नियान को बाहों में उठा लेते हैं। इसके बाद वो उसे बहुत सारी मिठाई देते हैं। नियान सोचती है, इससे पहले किसी ने मेरी सक्सेस को ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया। पास्ट लाइफ में भी उस नल्ले शुभाई ने मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया। वो जुआनशी से कहती है, तुम्हारे एफर्ट ने मेरे दिल को छू लिया है। जुआनशी बोलते हैं, तुम इतनी बड़ी फैमिली की बेटी हो, इतनी छोटी सी बात के लिए सेंटी क्यों हो रही हो? नियान उन्हें घूर कर बोलती है, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? जुआनशी बोलते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो कहती है, क्योंकि तुम दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हो। जुआनशी कहते हैं, मैं हमेशा से हैंडसम था, तुम ही अंधी थी जो देख नहीं पाई। वैसे क्या तुम मुझे अब कोई रिवॉर्ड नहीं दोगी? नियान बोलती है, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहते हैं, तुम मेरी बेबी बन जाओ। ये सुनकर नियान को 440 वोल्ट का झटका लगता है। जुआनशी बोलते हैं, मेरा मतलब है कि बास्केटबॉल बेबी बन जाओ और मुझे चीयर करने आओ। नियान मान जाती है। जुआनशी बोलते हैं, क्या तुम पूछोगी नहीं कि अपोजिट टीम में कौन है? वो कहती है, कोई भी हो मुझे क्या, मैं तो तुम्हें ही सपोर्ट करूंगी। शुभाई और जुआनशी के बीच बास्केटबॉल मैच होता है। तब शान अपनी टीम के साथ शुभाई को चीयर करने आती है। इधर रयान जुआनशी से पूछता है, तुम्हारी चीयर बेबी कहाँ है? कितनी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है, लेकिन आज हमें चीयर करने क्यों नहीं आई? तभी नियान की एंट्री होती है। उसे देखकर सब उसकी ब्यूटी के दीवाने हो जाते हैं। कियान बोलता है, शुभाई देखो, लगता है ये तुम्हें चीयर करने आई है। शुभाई बोलता है, इससे क्या लगता है, ऐसे ये मुझे इम्प्रेस कर देगी। शान नियान से जलने लगती है और बोलती है, नियान तुम्हें तो चीयर करने के लिए किसी ने इनवाइट नहीं किया है, फिर मुंह उठाकर क्यों आ गई? ऊपर से तुम्हारा स्टाइल भी हमसे अलग है। रेयान बोलता है, लगता है ये शुभाई को चीयर करने आई है। जुआनशी बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुभाई बोलता है, नियान जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे खुश हो जाऊंगा? वो कहती है, मैं और तुम्हें चीयर करने आऊंगी, मेरी क्या मति मारी गई है? शान कहती है, सब जानते हैं तुम शुभाई के पीछे पीछे घूमने वाली डॉगी हो, लेकिन शुभाई तुम्हें चाहता ही नहीं है। शुभाई बोलता है, तुम यहाँ मुझे नहीं तो क्या किसी और को चीयर करने आई हो? नियान कहती है, हाँ मैं जुआनशी को चीयर करने आई हूँ। शान शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने? नियान बोलती है, बाहरी हो गई हो क्या? मैं जुआनशी को चीयर करने आई हूँ। अब वो जुआनशी के पास जाती है और बोलती है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वो उन्हें चीयर करने के लिए पोस्टर बनाकर लाती है। जुआनशी शर्मा जाते हैं। वो कहती है, शर्माओ मत, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना। उन दोनों को साथ देखकर किसी का दिल जल रहा होता है। कियान बोलता है, मैंने पहले ही कहा था उसे लपक लो वरना कोई और उसे ले जाएगा। शान सोचती है, ये कितनी बेशर्म है जो जुआनशी के साथ फ्लर्ट कर रही है। अब बास्केटबॉल मैच शुरू होता है और नियान जुआनशी के लिए चीयर करती है। जुआनशी शुभाई की टीम को एक भी स्कोर नहीं करने देते। शुभाई और शान की नाक कट जाती है। जुआनशी मैच जीत जाते हैं और फिर नियान के हाथों से मेडल पहनते हैं। फिर उसे बाहों में लेकर टवल करने लगते हैं। शुभाई जलकर खाक होने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में किंग कहती है, ये नियान और जुआनशी इतने करीब कब से आ गए? शान बोलती है, वो बस शुभाई को जेलस करना चाहती है। शुभाई कहीं तुम उसके जाल में तो नहीं फंस जाओगे? शुभाई बोलता है, उसने अपनी शक्ल देखी है, उसकी तरफ कौन देखेगा? ये बोलकर वो चला जाता है। किंग बोलती है, जुआनशी उसकी बातों में इतनी आसानी से कैसे आ गया? वो तो खुद इतने बड़े आदमी का बेटा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और नियान एक दूसरे को पहले से जानते हैं? शान कहती है, नहीं, नियान ने शुभाई को 1 मिलियन दे दिया। शायद वो अमीर बनने का नाटक कर रही है। उसकी फैमिली तो सड़क से कचरा उठाने का काम करती है, उसने खुद मुझे बताया था। किंग बोलती है, फिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? शान बोलती है, पक्का वो धंधा करती होगी। नियान उन लोगों की बात सुन लेती है और सोचती है, मुझे डॉर्मेट्री से जाना ही होगा। इन लोगों की चुगली सुनकर मेरे दिमाग का दही हो जाएगा, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे माफ नहीं किया है, तो मैं कहाँ जाऊँ? सीन चेंज होता है। जुआनशी मैच जीतने के बाद बहुत खुश होते हैं। उनकी मॉम मिसेज शेन पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? वो कहते हैं, मैं मैच जीत गया,
मिसेस शेन बोलती है, तुम तो पहले भी कई मेडल जीत चुके हो, इस मेडल में ऐसा क्या खास है? जुआनशी बोलते हैं, इस बार बात कुछ और है। मिसेस शेन बोलती है, मेरी फ्रेंड की एक बेटी यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने वाली है, वो तुम्हारे ही एज की है। जुआनशी चौंक जाते हैं और सोचते हैं, अगर ये बात नियान को पता चली तो कहीं वो कुछ और ना समझ ले। वो कहते हैं, नहीं, उसे कहीं और जाने को कहो। तभी नियान कहती है, जुआनशी, क्या तुम सच में चाहते हो मैं चली जाऊँ? उसे देखकर जुआनशी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो कहते हैं, मॉम, आपको पहले बताना चाहिए था कि ये हमारे साथ रहने वाली है। जुआनशी नियान का बैग लेकर जाने लगते हैं। मिसेस शेन पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जुआनशी बोलते हैं, एक लड़की अपना बैग कैसे कैरी कर सकती है? मिसेस शेन बोलती है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? फिर जुआनशी नियान का सामान कमरे में रख देते हैं। नियान बोलती है, अगर मेरी फैमिली मुझे माफ कर देती तो मुझे उनसे दूर नहीं रहना पड़ता। जुआनशी बोलते हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, गुस्सा है, फिर भी तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जाकर उनसे मिल सकता हूँ। वो कहती है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, लेकिन दादी के बर्थडे में तो तुम जाओगे ना, मैं उनके लिए एक पेंटिंग बनाऊंगी, वो तुम उन्हें दे देना। जुआनशी बोलते हैं, मैं क्यों हेल्प करूँ? नियान बोलती है, ठीक है, मत करो, फिर मैं यहीं रहकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी। जुआनशी बोलते हैं, फिर तो मैं हेल्प करूंगा ही नहीं। नियान उन्हें गुदगुदाने लगती है और रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाते हैं और सोचते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगले दिन स्कूल में नियान पेंटिंग कर रही होती है, तभी शान उसे देखकर कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है? किंग बोलती है, पहले तो ये कभी पेंट नहीं करती थी। शान बोलती है, शुभाई को मेरी पेंटिंग अच्छी लगती है, इसलिए इसे जलन हो रही होगी। तभी वो देखती है कि उसकी पेंटिंग गायब है। वो सकपका जाती है। किंग कहती है, वो पेंटिंग तो पीकॉक कब जीत सकती थी, हमें उसे ढूंढना होगा। शान बोलती है, नियान, तुमने मेरी पेंटिंग चुराई है ना? नियान बोलती है, दिमाग ठिकाने पर नहीं है तो जाओ अपना इलाज कराओ। शान बोलती है, तुम्हें जलन है मुझसे, इसलिए तुमने उसे चुरा लिया। नियान बोलती है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? शान कहती है, ठीक है, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करती हूँ। वो फुटेज चेक करके आती है और कहती है, आज सुबह तुम ही सबसे पहले यहाँ आई थी, फिर तुम एक बार बाहर भी गई थी, उसके बाद से ही पेंटिंग गायब है। किंग बोलती है, देखो, वो पेंटिंग शान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वापस कर दो। नियान बोलती है, क्या कैमरा में तुमने मेरे हाथ में पेंटिंग देखी? शान कहती है, तुमने उसे बैग में छुपा लिया होगा। नियान कहती है, मतलब तुमने नहीं देखी तो कुत्ते की तरह यहाँ भौंकने की जरूरत नहीं है। शान बोलती है, शुभाई देखो ना इसे, ये हमारी दोस्ती से जलती है, इसलिए ऐसा कर रही है। शुभाई बोलता है, नियान, शान की पेंटिंग वापस करो, मैं जानता हूँ तुम मेरे अटेंशन के लिए ये सब कर रही हो। नियान बोलती है, शक्ल देखी है अपनी, ये मत भूलो कि अभी भी तुमने उधार नहीं चुकाया है, उधार देने वाले से क्या ऐसे बात करते हैं? शुभाई कहता है, तुम अगर पेंटिंग नहीं लौटाओगी तो मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगा। वो कहती है, जाओ कर दो, अब इतने बड़े स्कूल में हर कोई तुम्हारी तरह मंदबुद्धि तो नहीं होगा। तभी रयान और मिलियर वहाँ आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? शान सोचती है, ये दोनों जुआनशी के दोस्त हैं, उसे इस बारे में पता चलेगा तो मजा आएगा। वो कहती है, नियान ने मेरी पेंटिंग चुरा ली। नियान कहती है, मैंने नहीं चुराई। शान दोनों को फुटेज दिखाती है। मिलियर कहता है, क्या इस फुटेज में कुछ गड़बड़ है? वो कहती है, ये मैंने स्कूल से कॉपी किया है, इसमें क्या गड़बड़ होगी? मिलियर कहता है, इसमें रात की फुटेज नहीं है। शुभाई कहता है, वो हमारे किस काम की? रात को अगर कोई पेंटिंग चुराने आएगा तो उसे लॉक या विंडो तोड़ना होगा। मिलियर बोलता है, क्यों, सीधे चाबी से लॉक खोलकर नहीं आ सकते क्या? क्या किसी के पास स्टूडियो के इंचार्ज का नंबर है? फिर एक क्लासमेट इंचार्ज को बुलाती है और इंचार्ज पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? शान बोलती है, नियान ने मेरी पेंटिंग चुरा ली, आप इसे सजा दीजिए। इंचार्ज कहते हैं, नहीं, ये गलतफहमी है। पीकॉक कप कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने मुझे कल कहा कि आर्ट एग्जीबिशन के लिए उन्हें पार्टिसिपेंट्स की पेंटिंग चाहिए, इसलिए मैं कल रात को आया और तुम्हारी पेंटिंग उन्हें भेज दी, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया। शान बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। नियान बोलती है, अब सबको सच पता चल गया है, तो चलो मुझसे माफी मांगो। शान बोलती है, मैंने रात वाली फुटेज नहीं देखी, इसलिए गलतफहमी हो गई, मैं माफी क्यों मांगू? मिलियर बोलता है, तुम ऐसे ही किसी पर इल्जाम लगाकर नहीं जा सकती। शुभाई बोलता है, शान ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। नियान बोलती है, बस बहुत हुआ, मेरे कान पक गए हैं तुम लोगों की किटकिट से, मैं घर जा रही हूँ। वो चली जाती है। शुभाई उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन शान गिरने की एक्टिंग करके बोलती है, इतनी देर से खड़े रहने के कारण मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरी हेल्प करो। शुभाई उसकी हेल्प करता है। तभी वो लोग एक कार को आते देखते हैं और बाहर जाते हैं। उस कार से हमारे हीरो बाहर निकलते हैं। शान कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? जुआनशी नियान को कार में बैठने के लिए बोलते हैं और सबको झटका लगता है। शान कहती है, जुआनशी, तुम इतने बड़े आदमी हो, इस सरकछाप के लिए अपना स्टैंडर्ड क्यों गिरा रहे हो? जुआनशी कहते हैं, क्योंकि मैं नियान को चाहता हूँ। नियान भी शॉक हो जाती है। जुआनशी बोलते हैं, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मैं कितने टाइम से तुम्हें चाहता हूँ? शुभाई तुम्हारे लायक नहीं है। नियान सोचती है, जुआनशी ड्रामा कर रहे हैं, तो वो कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। शुभाई के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। जुआनशी उसे कार में बिठाते हैं। शुभाई गुस्से में तमतमा जाता है। क्लासमेट्स कहते हैं, नियान कितनी लकी है, अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं भी जुआनशी को ही चूज करती। शुभाई गुस्से में चला जाता है। इधर नियान जुआनशी को बोलती है, थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया।
जुआनशी बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? वो कहती है, मुझ पर शान ने चोरी का इल्जाम लगाया था, तुम मुझे सपोर्ट करने आए थे ना? जुआनशी बोलते हैं, क्या उसने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया? ड्राइवर जल्दी वापस चलो, उस छोटी को मैं देखता हूँ। नियान कहती है, नहीं अब क्या जरूरत है, और तुम्हें पता ही नहीं था तो अभी एक्टिंग क्यों कर रहे थे? जुआनशी मन में कहते हैं, इसे लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा था, मतलब ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं मानी है। वो कहते हैं, अब पूरे स्कूल के सामने तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो, अब आगे क्या होगा? वो कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग बहुत अच्छे से करूंगी। जुआनशी मन में कहते हैं, जो भी हो तुम बस मेरी हो। सीन चेंज होता है और अब नियान को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गाने का ऑफर आता है। नियान मना कर देती है, लेकिन वो लोग 1.2 मिलियन का ऑफर देते हैं। नियान सोचती है, इतने तो मेरे सामने चवन्नी है, लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत के पैसे से दादी को गिफ्ट दूंगी तो वो खुश हो जाएगी, तो वो मान जाती है। इसके बाद वो शूटिंग के लिए जाती है और मैनेजर उसे बैंड मेंबर यिन से मिलवाती है। छिछोरा यिन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहीं शान भी आई होती है और पूछती है, मेरा शूट कैंसिल क्यों हुआ? स्टाफ मेंबर कहती है, तुमसे लेट आने को किसने कहा था? हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं जो तुम्हारा वेट करते रहेंगे, पता नहीं किसने तुम्हें हायर कर लिया। शान बोलती है, ये सब नियान की वजह से हो रहा है, सारी रात मुझे उसकी वजह से नींद नहीं आई, इसलिए मैं लेट हो गई। उसी टाइम वो नियान को वहाँ देख लेती है। ये यहाँ क्या कर रही है? मैनेजर नियान से कहती है, हमने तुम्हारा सिंगिंग का वीडियो देखा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। शान जल जाती है और बोलती है, ये मौका मुझे मिलना चाहिए था। इसके बाद शान यिन को किसी से बात करते सुनती है कि आज जो लड़की शूटिंग के लिए आई है वो बहुत हॉट है, उसके साथ तो मजा आ जाएगा, आज की रात तो रंगीन होने वाली है। शान सोचती है, ये अच्छा मौका है, मैं इन दोनों का वीडियो वायरल कर दूंगी। फिर देखते हैं जुआनशी उसे कैसे पसंद करता है। नियान और यिन का फोटोशूट शुरू हो जाता है। यिन जानबूझकर उसके पास खड़ा होता है। नियान बोलती है, मुझे टच मत करो। यिन बोलता है, तुम्हें शूटिंग के लिए कितना मिल रहा है? नियान बोलती है, तुम्हें उससे क्या? यिन बोलता है, तुम मुझे पसंद आ गई हो, तुम मेरे साथ 1 साल तक रहो, मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। शान दोनों की क्लोज वाली फोटो क्लिक करने लगती है। नियान बोलती है, बाहर में जाओ। यिन बोलता है, क्या इतना काफी नहीं है? मैं और ज्यादा दे दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम ऑलरेडी किसी हवसी बुड्ढे के साथ रह रही हो? मैं तुम्हें उससे ज्यादा मजे करवाऊंगा। नियान उसके मुंह पर वाइन फेंक देती है और बोलती है, यहाँ इतने सारे शीशे हैं, फिर भी तुमने अपना थोबरा देखा नहीं? जाकर अपनी बंदर जैसी शक्ल देख कर आओ, तुम्हारे तो गुर्दे भी ठीक से काम नहीं करते होंगे। यिन गुस्से में उसे मारने वाला होता है, पर वो वीडियो बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ मारो मुझे, पूरे देश को देखने दो कि तुम कितने नीच आदमी हो। कैमरामैन बोलता है, मिस्टर यिन, आप इस नई लड़की के साथ बहस मत कीजिए। यिन बोलता है, तुमने सुना इसने मेरी बेइज्जती की है, इसे बोलो मुझसे माफी मांगे। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा तब तक ये यहाँ से नहीं जाएगी। कैमरामैन बोलता है, मिस्टर यिन से माफी मांगो। नियान बोलती है, माफी मांगे मेरी जुत्ती। कैमरामैन कहता है, पागल हो गई हो क्या? माफी मांग लो वरना शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। यिन बोलता है, तुम्हें लगता है मैं अब भी इसके साथ शूट करूंगा? इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। कैमरामैन बोलता है, माफी मांग लो, क्या तुम अपना करियर खत्म करना चाहती हो? तभी एक बड़ी एक्ट्रेस कियांचू आती है और बोलती है, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? शान उसको देखकर शॉक हो जाती है। इन घुटनों पर बैठकर बोलता है, मिस ली, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप यहाँ आएंगी, मुझे नहीं पता था आप बाजू में शूटिंग कर रही हैं। कियांचू कहती है, ये तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? वो मन में बोलता है, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इसे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तभी कियांचू नियान को देखती है और खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। शान कहती है, ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस को कैसे जानती है? कियांचू कहती है, हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं, जब हम आखिरी बार मिले थे तब तुम हाई स्कूल में थी, तुम तो अब बड़ी सुंदर हो गई हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? नियान बोलती है, मैं शूटिंग के लिए आई थी, लेकिन इस यिन ने मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनने को कहा, मैंने मना किया तो ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। यिन के छक्के छूट जाते हैं। वो बोलता है, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, मुझे माफ कर दीजिए। कियांचू बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे पंगा लेने की? माफी मांगो नियान से। यिन बोलता है, मेरी मति मारी गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए। कियांचू उसे फटकार मारकर बोलती है, इसके सामने मैं भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। नियान, तुम बताओ इसके साथ क्या करना है? नियान कहती है, मैं इसकी गंदी शक्ल नहीं देखना चाहती। कियांचू बोलती है, इसे बाहर निकाल दो और ब्लैक लिस्ट कर दो। यिन भीख मांगता है कि ऐसा मत करो, लेकिन उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। कैमरामैन बोलता है, अभी के लिए शूटिंग पोस्टपोन करनी होगी। नियान ओके बोलती है। फिर कियांचू पूछती है, तुम्हारी फैमिली का क्या हाल है? वो कहती है, मैं जल्दी उनसे माफी मांग लूंगी। कियांचू बोलती है, अच्छी बात है। नियान बोलती है, क्या तुम अब भी मेरे भाई को पसंद करती हो? कियांचू बोलती है, और नहीं तो क्या, मैं तो जिंदगी भर उसका खून चूसूंगी। 3 महीने हो गए हैं उससे मिले, वो मुझे भाव ही नहीं देता, क्यों ना हम उसी से मिलने चले? नियान बोलती है, वो मुझ पर चिल्लाएगा। कियांचू बोलती है, तुम तो उसकी फेवरेट हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नियान बोलती है, वो मुझसे नफरत करता है और उसने मुझे ब्लॉक भी कर रखा है। कियांचू कहती है, ये क्या बच्चों वाली हरकत है, चलो मेरे साथ। फिर दोनों उसके भाई यानेटिंग के पास जाते हैं। यानेटिंग नियान को देखता है और बोलता है, गेट आउट। नियान जाने वाली होती है, लेकिन वो बोलता है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा।
कियांचू बोलती है, तो क्या तुम मुझे कह रहे हो? ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद यानटिंग पूछता है, यहाँ क्यों आई हो? नियान कहती है, मैं बददिमाग थी, समझ नहीं पाई कि मेरी फैमिली मेरा भला चाहती है। मैंने शुभाई को छोड़ दिया है। क्या मैं घर आ सकती हूँ? यानटिंग बोलता है, क्या प्रूफ है इसका? वो कहती है, अगर मैं झूठ कहूँ तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। यानटिंग बोलता है, ऐसा मत कहो। नियान खुश होकर बोलती है, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। वो कहता है, मैं अपनी प्यारी बहन को कैसे छोड़ सकता हूँ? डैड और दादी भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम दादी की बर्थडे पार्टी में आओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें डॉर्मेट्री छोड़ दूंगा। वो कहती है, जुआनशी मुझे लेने आ रहा है। मेरी अपनी रूममेट के साथ नहीं बन रही थी तो मैं जुआनशी के साथ रह रही हूँ। यानटिंग बोलता है, तो तुम मेरे विला में क्यों नहीं रहती? वो कहती है, नहीं, जुआनशी का घर स्कूल के पास है। वैसे भी मैं कुछ दिनों में घर आ जाऊंगी। तभी जुआनशी उसे पिक करने आ जाते हैं और वो चली जाती है। यानटिंग कहता है, क्या वो जुआनशी मेरी बहन को पटाने की कोशिश कर रहा है? इधर नियान कार में बैठती है और जुआनशी पूछते हैं, क्या तुमने अपने भाई से बात की? वो कहती है, हाँ, अब मैं अगले हफ्ते घर जा सकती हूँ। जुआनशी बोलते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी उन्हें रयान का कॉल आता है, जुआनशी, मैंने एक पोस्ट सेंड की है, देखो वो नियान तुम्हें चीट कर रही है। जुआनशी पोस्ट को देखते हैं और बोलते हैं, कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में शान फेक अकाउंट से यिन और नियान की फोटो वायरल कर देती है और लिखती है कि नियान किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है। उसकी फैमिली कचरा उठाने का काम करती है। उसके पास जितने पैसे हैं वो गंदे काम करके उसे मिले हैं। अब वो मास्टर शेन के पीछे पड़ी है। दूसरी तरफ जुआनशी असिस्टेंट से कहते हैं, उस यिन को इंडस्ट्री से बैन करके सिटी से बाहर निकाल दो। असिस्टेंट बोलता है, जी बॉस, लेकिन वो पोस्ट भी अपने आप डिलीट हो गई है, इसलिए पता लगाना मुश्किल होगा कि वो पोस्ट किसने किया है। जुआनशी चिल्लाकर बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, जैसे भी करके पता लगाओ। नियान कहती है, तुम्हारा दिमाग क्यों गर्म हो रहा है? बदनामी तो मेरी हुई है। जुआनशी कहते हैं, कोई भी मुंह उठाकर आएगा और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में अनाप शनाप बोलेगा तो क्या शांत बैठूंगा मैं? नियान बोलती है, गर्लफ्रेंड? जुआनशी बोलते हैं, तुमने सबके सामने मुझे एक्सेप्ट किया है ना, अब क्या पीछे हट रही हो? वो कहती है, नहीं नहीं, ये पोस्ट उस शान ने किया होगा और फिर डर के मारे उसने पोस्ट डिलीट कर दी होगी। जुआनशी बोलते हैं, तुम ऐसी छोटी सी दोस्ती कैसे कर सकती हो? तुमने शुभाई के लिए उससे दोस्ती की थी ना? नियान बोलती है, अब मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। जुआनशी पूछते हैं, तुम्हें उसमें क्या पसंद आ गया? वो पास्ट को याद करते हुए मन में बोलती है, जब मेरी मॉम मरी तो मैं उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे डेस्क पर एक पेपर प्लेन आया। हर दिन उस पेपर में एक मैसेज लिखा होता था जिससे मुझे हिम्मत मिलती थी। एक दिन मैंने बाहर देखा कि आखिर ये प्लेन कौन फेंकता है, तो बाहर शुभाई खड़ा था। प्रेजेंट में वो जुआनशी से कहती है, वो सब पास्ट की बात है, मुझे अब उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। जुआनशी मन में कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी अब से मैं ही इसके साथ रहने वाला हूँ। इसके बाद स्कूल में शान को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारी आंटी तुम्हें गिफ्ट देना चाहती है। मैंने मना किया लेकिन वो मानी नहीं। अगर तुम फ्री हो तो कैपिटल डिपार्टमेंट चली आओ, वो वहाँ शॉपिंग कर रही है। शान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो बोलती है, कौन आंटी? जो सु फैमिली के यहाँ काम करती है। उसकी मॉम बोलती है, हाँ, एक वही है जो सबसे अच्छी लाइफ जी रही है। शान बोलती है, मैं अभी जाती हूँ। फिर वो अपनी आंटी से मिलने जाती है। उसकी आंटी वो उसे एक महंगा बैग देती है और कहती है, सु फैमिली मैडम सु के बर्थडे की तैयारी कर रही है। इतने सारे गिफ्ट्स खरीदे गए हैं कि ये बैग ब्रांड ने फ्री दे दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें दे दूं। शान की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो बोलती है, मैं तुम्हारे स्कूल से ही होकर जाने वाली हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शान सोचती है, अगर मैं इस कार में स्कूल जाऊंगी तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वो उसे स्कूल छोड़ने आती है और शान किसी अमीर बाप की बेटी की तरह कार से निकलती है। उसकी क्लासमेट्स उसको देखकर शॉक हो जाती हैं। नियान भी उसे देखती है और सोचती है, ये तो हमारी नैनी की कार है ना। क्लासमेट्स शान के बैग को देखकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमीर हो। शान बोलती है, क्योंकि मैं शो ऑफ नहीं करती। क्लासमेट बोलती है, तुम किसी बड़े बाप की बेटी हो क्या? और ये कार तो सु फैमिली की है ना, तुम सु फैमिली को जानती हो। शान बोलती है, वो मेरे रिलेटिव्स हैं। नियान सोचती है, ये कब से हमारी रिश्तेदार बन गई। क्लासमेट बोलती है, क्या तुम हमें उनका घर दिखा सकती हो? मैंने इतने बड़े घर में कभी कदम नहीं रखा है। शान बोलती है, सठिया गई हो क्या? वहाँ इतनी सिक्योरिटी होती है, आम लोग वहाँ नहीं जा सकते। क्लासमेट बोलती है, इसीलिए तो हम तुमसे कह रहे हैं, तुम उनकी रिश्तेदार हो तो हमें वहाँ ले जा सकती हो, या फिर तुम झूठ बोल रही हो। शान की सॉलिड लग जाती है। वो कहती है, तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। वो फौरन वू को कॉल करके कहती है, आज मेरे दोस्तों ने मुझे कार से निकलते देख लिया और वो लोग सुमेंशन आना चाहते हैं। वो बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी नियान की दादी ये सुन लेती है और कहती है, वो नियान की क्लासमेट है ना, अगर वो आएंगे तो नियान भी आएगी, उन लोगों को बुला लो। वो शान से कहती है, ठीक है, तुम आ सकती हो। शान खुश हो जाती है और सोचती है, मुझे लगा था आंटी मना कर देंगी, लेकिन वो आसानी से मान गई। फिर वो क्लासमेट से कहती है, मैं कल तुम लोगों को ले जाऊंगी, सो फैमिली ने कहा है तुम सब आ सकते हो। क्लासमेट्स भी खुश हो जाते हैं। शान नियान को देखकर बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, तुम जैसे कचरे का वहाँ कोई काम नहीं है। नियान सोचती है, लगता है कल मजा आने वाला है। फिर शुभाई वहाँ आता है। शान कहती है, क्या तुम कल मेरे साथ सुमेंशन जाओगे? वो पूछता है, तुम उन्हें जानती हो? शान कहती है,
मुझे मैडम सू के बर्थडे का इनविटेशन मिला है। शुभाई बोलता है, ठीक है, कल मेरी एक मीटिंग है, लेकिन मैं आ जाऊंगा। शान मन में कहती है, अब इसके मन में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सीन में शान अपने दोस्तों के साथ सू मेंशन जाती है। उसके दोस्त मेंशन को देखकर बौरा जाते हैं। वही बोलती है, मैंने सुना है सू फैमिली की एक बेटी भी है, कहीं वो तुम ही तो नहीं हो? शान बोलती है, तुम लोग भी ना कुछ भी बोलते हो, चलो अंदर चलते हैं। तभी एक मेड कुछ ज्वेलरी लेकर अंदर जा रही होती है, लेकिन अचानक गिर जाती है और एक ईयर रिंग शान के पैर के पास गिर जाती है, जिसको वो अपने पैर से छुपा लेती है। दूसरी मेड कहती है, ये तुमने क्या किया? यंग मास्टर ने मैडम सू के लिए ज्वेलरी खरीदी है, पता है एक ईयररिंग की कीमत ही इतनी है कि इससे तुम एक अपार्टमेंट खरीद सकती हो। मेड कहती है, सॉरी, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। शान सोचती है, अगर मैं इस ईयररिंग को बेच दूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगी। वो चुपचाप उस ईयररिंग को उठा लेती है। किंग बोलती है, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं बस अपने हील्स ठीक कर रही थी। अब वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर जुआनशी और नियान आते हैं। नियान के घर का असिस्टेंट बोलता है, यंग लेडी आप आ गई, मैडम सू बहुत खुश हो जाएंगी, मैं उन्हें बता देता हूँ। नियान कहती है, नहीं, मैं खुद उनसे मिलूंगी। असिस्टेंट बोलता है, वैसे आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं। नियान बोलती है, अरे हाँ, उनसे मिलने में तो और मजा आएगा। वो जुआनशी के साथ जा रही होती है। जब मिस्टर शेन जुआनशी को बुला लेते हैं, नियान अकेले ही अंदर जाती है और शान उसे देख लेती है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नियान बोली, तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? शान कहती है, मैं तुम्हारी तरह सरकछाप नहीं हूँ। किंग बोलती है, सो फैमिली शान के रिश्तेदार हैं, लेकिन तुम क्यों मुंह उठाकर चली आई? वही बोली, आज यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, अगर उन्हें तुम्हारे कांड के बारे में पता चला तो सो फैमिली तुम्हें लात मारकर बाहर निकालेगी। नियान कहती है, मैंने ऐसा क्या किया है? शान कहती है, तुम कितने लोगों का बिस्तर गर्म कर चुकी हो, जरूर तुम किसी शुगर डैडी के साथ यहाँ आई होगी। तभी वो बाहर जुआनशी को देखती है और कहती है, क्या तुम जुआनशी के साथ आई हो? ये मत सोचना कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो बस टाइम पास कर रहा है। तुम उन लड़कियों में से हो जो किसी के साथ भी सो जाओगी। नियान का पारा चढ़ जाता है और वो उसके कान के नीचे बजा देती है। शान के तोते उड़ जाते हैं। तभी दादी उन लोगों को देख लेती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मेड कहती है, ये तो यंग लेडी है ना। दादी बोली, क्या वो वापस आ गई? मुझे उसके पास ले चलो। शान गुस्से में कहती है, तुमने मुझे मारा कैसे? मैं अपनी आंटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फिकवा दूंगी। नियान बोली, मुझे भी बताओ कौन है तुम्हारी आंटी? शान बोली, ज्यादा उरो मत, जुआनशी तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, तुम बस उसकी मिस्ट्रेस हो। तभी दादी कहती है, तुम मिस्ट्रेस किसे कह रही हो? शान बोलती है, मैडम सुनियान मेरे साथ नहीं आई है, स्कूल में ये लड़कों के साथ अश्लील हरकत करती रहती है। मैंने इसे वो सब करने से मना किया, लेकिन इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। दादी बोलती है, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। शान खुश हो जाती है और कहती है, सुना ना तुमने मैडम सू ने क्या कहा, पहली फुर्सत से निकल लो। लेकिन दादी बोलती है, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ। शान का पोपट हो जाता है। दादी बोलती है, तुमने मेरी पोती की बेइज्जती कैसे की? ये सुनकर सबकी फट जाती है। शान बोलती है, मतलब ये आपकी पोती है, ऐसा कैसे हो सकता है? दादी बोलती है, क्यों नहीं हो सकता, तुम यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट हो और तुम्हारी जबान इतनी गंदी है। किंग बोलती है, शान कौन है? तुम्हारी रिलेटिव, उन्हें बुलाओ वरना हमें ये लोग बाहर निकाल देंगे। तभी वो उसकी इज्जत का फलूदा करने आ जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मेड बोलती है, तुम्हारी इस भतीजी में 2 पैसे की अकल नहीं है। मैडम सू ने इसे यहाँ आने का मौका दिया और ये यंग लेडी को ही बदनाम कर रही है। वो बोलती है, तुम क्या पगला गई हो? माफी मांगो यंग लेडी से। शान बोलती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि नियान इस घर की बेटी है? मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं। किंग बोली, शान तुम्हारी रिलेटिव यहाँ की नौकरानी है। वो बोलती है, मैडम सू प्लीज शान को माफ कर दीजिए, ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। दादी बोलती है, हमने नियान को नाजों से पाला है, इसकी हिम्मत कैसे हुई नियान को बदनाम करने की? ये हमारे घर पर ऐसे बात कर रही है तो पता नहीं स्कूल में क्या करती होगी। फिर जुआनशी आकर बोलते हैं, दादी आप ठीक बोल रही हैं, नियान के बारे में इसने गंदे पोस्ट भी किए हैं। नियान बोलती है, अच्छा तो वो तुम ही थी। वही बोलती है, नियान हम तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शान ने हमें धोखा दिया और तुम्हारे बारे में गंदी बातें फैलाई, ये सब इसी की गलती है। शान बोलती है, चुप रहो, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ खड़े हो और अब मुझे फंसा रहे हो। नियान कहती है, बस बहुत हुआ, आज दादी का बर्थडे है और मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए फुट लो यहाँ से, मैं स्कूल में हिसाब बराबर करूंगी। शान जाने वाली होती है पर तभी मिस्टर सू बोलते हैं, रुको, यानटिंग ने माँ के लिए जो गिफ्ट लिया था उसमें से एक ईयररिंग गायब है। मेड कहती है, मैं ज्वेलरी को लेकर आ रही थी लेकिन गलती से गिर गई और ईयररिंग का बॉक्स भी गिर गया, तब से शायद वो मिसिंग है, लेकिन मैं कसम खाकर कह रही हूँ मैंने वो ज्वेलरी नहीं ली। मिस्टर सू बोले, मैं जानता हूँ लेकिन तुम्हें सब कुछ ठीक से एक्सप्लेन करना होगा। वहाँ और कौन था? मेड कहती है, तब सिस्टर वू की भतीजी अपने दोस्तों के साथ आई थी। मिस्टर सू बोलते हैं, इनकी तलाशी लेनी होगी। क्लासमेट्स बोलते हैं, हमने वो ईयररिंग नहीं देखी, हम तो तब घर को देख रहे थे। दादी बोली, वो गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती है, उसका बेस प्लेटिनम से बना है तो मेटल डिटेक्टर से वो आसानी से मिल जाएगा। शान की फट जाती है। वो सोचती है, अब तो इन लोगों को मेरा कांड पता चल जाएगा।
क्लासमेट्स बोलते हैं हम तो चेकिंग करवाने के लिए तैयार है, लेकिन शान बोलती है क्या आप जिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को चोर समझते हैं? जुआनशी बोलते हैं यूनिवर्सिटी का चोरी से क्या रिलेशन है? शान बोलती है आप लोग ऐसे तलाशी नहीं ले सकते। वो बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? माफी मांगो मैडम सू से। शान कहती है माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए। किंग बोलती है ये सच में पागल हो गई है, ये तलाशी से डर रही है, मतलब चोरी इसी ने की है। शान बोलती है तुम लोग तलाशी लेने से मना नहीं कर रहे, मतलब तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी है। तभी मिस्टर सू बोलते हैं बहुत हुआ, मैं जानता हूँ वो ईयररिंग कहाँ है, लेकिन मैं बस इसलिए चुप था क्योंकि तुम नियान की क्लासमेट हो। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन तुम तो इतनी बड़ी छोटी निकली। वो सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और शान की लग जाती है। किंग बोलती है लगा ही था कि ये काम तुम्हारा ही है। शान बोलती है नहीं ये वीडियो फेक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वही बोलती है जब हम यहाँ आए तो शान कुछ उठा रही थी, उसी टाइम मेड गिर गई थी, मतलब शान ने ही चोरी की है। वो कहती है मैडम सुशान को माफ कर दीजिए, इसने पहली बार इतनी महंगी चीज देखी है, इसलिए उसे लालच आ गया होगा। शान वो ईयरिंग वापस करो और मैडम से माफी मांगो। दादी बोलती है मैं तो नियान के क्लासमेट्स को इनवाइट कर रही थी, नहीं सोचा था कि ये चालाक लोमड़ी भी आ जाएगी। नियान सोचती है मतलब दादी ने ये मेरे लिए किया। वो कहती है पुलिस को बुलाओ, वो ईयरिंग लाखों की है, मैंने सुना है ऐसे केस में 10 साल की जेल होती है। शान डर के मारे कांपने लगती है। वो कहती है पुलिस को मत बुलाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। ये लो ईयरिंग, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। नियान कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पास्ट को बीच में लाने की? वो याद करती है कि पास्ट लाइफ में उसका अफेयर शुभाई के साथ चल रहा था और उसी ने उसको धक्का देकर मार दिया। नियान बोलती है कुछ साल तक जेल में चक्की पीसने की सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं है? दूसरी तरफ शुभाई आ रहा होता है तो असिस्टेंट उसे रोकता है। शुभाई कहता है देख क्या रहे हो, मुझे अंदर ले चलो, मैं वीआईपी हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है, अगर मैं नहीं गया तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। असिस्टेंट बोलता है क्या तुम्हें यंग लेडी ने बुलाया है? शुभाई सोचता है क्या शांसु फैमिली की बेटी है, मुझे लगा कि वो बस रिश्तेदार होगी। असिस्टेंट उसे अंदर ले जाता है और बोलता है यंग लेडी ये लड़का कह रहा है कि ये आपका क्लासमेट है। शुभाई की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो सोचता है मतलब नियान सबसे रिच फैमिली की बेटी है। शान बोलती है शुभाई मुझे बचा लो, मैंने बस मैडम सू की ईयरिंग ले ली थी और ये लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, ऐसा हुआ तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। लेकिन शुभाई इग्नोर कर देता है। वो सोचती है क्या मतलब कि ये मेरी हेल्प नहीं करेगा? वो बोलती है क्या तुम भूल गए कि मेरी फैमिली ने तुम्हें कितना सपोर्ट किया है? जब तुम्हारे डैड अचानक मर गए थे तो मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अपने बेटे जैसा समझा, मैं जेल गई तो मेरे पेरेंट्स भी मर जाएंगे। शुभाई बोलता है मैं शान की तरफ से माफी मांगता हूँ, नियान इसे एक चांस दे दो। नियान बोलती है तुम हो कौन? शुभाई बोलता है मैं पहली बार किसी से माफी मांग रहा हूँ, अगर तुम मान जाओगी तो मैं तुम्हें डेट भी कर सकता हूँ। नियान सोचती है अगर ये इससे इतना ही प्यार करता है तो पास्ट लाइफ में इसने मुझसे शादी क्यों की? मिस्टर सू मन में बोलते हैं नियान चुप क्यों है, क्या ये शुभाई को डेट करना चाहती है? नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नियान बोलती है शुभाई तुम खुद को समझते क्या हो? मिस्टर सू बोले बस बहुत हुआ, इस मामले को यहीं खत्म करो। नियान बोलती है क्यों, हम इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मिस्टर सू सोचते हैं अगर ये मामला और आगे बढ़ा तो कहीं नियान फिर से इसके जाल में ना फंस जाए। वो कहते हैं उसकी आंटी इतने सालों से हमारे लिए काम कर रही है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नियान बोलती है नहीं डैड, इसने मुझे बदनाम करने की कोशिश भी की है। मिस्टर सू बोलते हैं हाँ, उसके लिए ये तुमसे पूरे स्कूल के सामने माफी मांगेंगी। शान शॉक हो जाती है। शुभाई बोलता है मैं खुद इसे ब्रॉडकास्ट के लिए ले जाऊंगा। वो फौरन शान को ले जाती है और शुभाई भी चला जाता है। अब जुआनशी गुस्से में जाने लगते हैं। नियान बोलती है तुम्हें क्या हो गया? जुआनशी बोलते हैं तुम्हें नहीं पता? वो कहती है नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पीछे आई हूँ। जुआनशी बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम ये सब उसे जेलस करने के लिए कर रही हो ना? नियान बोलती है बिल्कुल नहीं। जुआनशी बोलते हैं उसने डेट वाली बात की तो तुम चुप क्यों थी? तुम यही चाहती थी ना? ये मत भूलो कि तुमने वादा किया था कि तुम उससे हर रिश्ता तोड़ दोगी। नियान बोलती है अरे मैं उसे पसंद नहीं करती। तभी जुआनशी उसे किस करने लगते हैं और बोलते हैं आज के बाद उसका नाम भी मत लेना। नियान शॉक में होती है। वो सोचती है पास्ट लाइफ में मैं शुभाई के पीछे पगला गई थी, लेकिन एंड में मुझे टॉर्चर ही मिला। वो बोलती है उस शुभाई के पास जाने से अच्छा मैं किसी कुत्ते से प्यार कर लूंगी। जुआनशी बोलते हैं मुझे अभी भी डाउट हो रहा है। नियान बोलती है तो बताओ मैं तुम्हें कैसे प्रूफ करूं? जुआनशी बोलते हैं तुम पब्लिक के सामने मुझसे कन्फेस करोगी? वो कहती है लास्ट टाइम किया तो था। जुआनशी बोलते हैं वो काउंट नहीं होगा, तुम्हें शुभाई से रिश्ता तोड़कर हमारे रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट करनी होगी। क्या तुम डर रही हो? वो कहती है डरेगी मेरी जुत्ती, तुम देखना अब मैं क्या करूंगी। वो फौरन भाग जाती है। दादी दोनों को साथ देख लेती है और उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मेड कहती है लगता है ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
दादी बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं शुभाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बाद मिस्टर सू और दादी नियान से कहते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। नियान के होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है, मैं अभी यंग हूँ। मिस्टर सू बोलते हैं, तुम्हारी एज में तो मेरी शादी हो गई थी और तुम ग्रेजुएट भी होने वाली हो। अभी एंगेजमेंट कर लो, फिर ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेना। वैसे भी तुम हमसे माफी मांगने आई थी ना। अगर तुम सच में माफी चाहती हो तो तुम्हें एंगेजमेंट करनी होगी। नियान बोलती है, कौन है वो लौंडा जिसे आपने चूज किया है? मिस्टर सू कहते हैं, वो तो तुम्हारी आंखों के सामने है। जुआनशी को खुशी का झटका लगता है। वो कहते हैं, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं रेडी हूँ। नियान बोली, तुम इतनी आसानी से मान गए? मिस्टर सू बोले, तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो और एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। दादी कहती है, मैंने तुम दोनों को साथ में बड़े होते देखा है और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो। वैसे भी मैंने सुन लिया कि तुम भी जुआनशी को पसंद करती हो। जुआनशी बोलते हैं, आपने सही सुना। जिस दिन ये सबके सामने मुझसे कन्फेस करेगी उस दिन मैं एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करूंगा। नियान शॉक हो जाती है और कहती है, बहुत उछल रहे हो ना। मैं भी देखती हूँ सब कुछ कैसे हैंडल करते हो। जुआनशी बोलते हैं, होना क्या है, हमारी शादी होगी और क्या। नियान सोचती है, तो क्या ये सच में मुझे चाहता है? वो पास्ट लाइफ को याद करती है कि जब वो मर रही थी तब जुआनशी उसके पास थे। वो उनसे कहती है कि काश मैं टाइम को वापस लाकर सब कुछ बदल सकती। फिर वो उनकी बाहों में मर जाती है और जुआनशी के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। प्रेजेंट में जुआनशी बोलते हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? ऐसा है तो रहने दो। नियान बोलती है, नहीं मैं खुश हूँ। जुआनशी बोलते हैं, अब तुम अपनी मर्जी से मानी हो, पीछे नहीं हट सकती। नेक्स्ट सीन में नियान क्लास में जाती है तो सब अपने फोन में कोई पोस्ट देखकर गॉसिप कर रहे होते हैं। एक क्लासमेट नियान से कहती है, क्या तुमने पोस्ट देखी? वो पूछती है, कौन सी पोस्ट? तो क्लासमेट कहती है, शुभाई ने स्टेटमेंट पब्लिश किया है कि उसका और शान का कोई चक्कर नहीं चल रहा। तुम तो खुश होगी ना। नियान बोली, क्यों? तो वो कहती है, तुम शुभाई को पसंद जो करती हो और वो शान तुम दोनों के बीच में आ गई। अब इस स्टेटमेंट के बाद तुम उसे वापस हासिल कर सकती हो। नियान कहती है, बाहर में जाए वो, मुझे उस गड्ढे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मन में कहती है, जुआनशी सच बोल रहा था। लोगों को गलतफहमी ना हो उसके लिए मुझे सबके सामने अनाउंसमेंट करनी होगी। तभी शान माइक पर नियान से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे नियान से जलन हो रही थी, इसलिए मैंने उसके बारे में गंदी अफवाह फैलाई कि वो मिस्ट्रेस है। क्लासमेट्स शॉक में बोलते हैं, यकीन नहीं होता कि हमने उन बातों पर बिलीव कर लिया। एक लड़की कहती है, मैंने सुना है उसने कल सु फैमिली के यहाँ चोरी भी की और पकड़ी गई। वो तो शुभाई ने उसे बचा लिया। नियान शुभाई को इतना पसंद करती थी इसलिए उसके कहने पर उसने शान को छोड़ दिया होगा। पहला प्यार आखिर पहला प्यार ही होता है। दूसरी तरफ शुभाई गुस्से में होता है। शान कहती है, तुमने जबरदस्ती मुझे नियान से माफी मांगने को कहा, क्या तुम उसकी फिक्र कर रहे हो? शुभाई बोलता है, याद नहीं कल सु मेंशन में क्या हुआ था? अगर तुम माफी नहीं मांगती तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाता। शान बोलती है, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। आखिर इतने बड़े बाप की बेटी तुम्हारे प्यार में पागल जो है, कहीं सच में तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो रहा? क्या तुम पागल हो गए हो? भूल गए कि तुम्हारे डैड की मौत उसकी वजह से हुई थी? शुभाई गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ नियान फ्लावर्स लेने के लिए एक शॉप में जाती है। वहाँ यूनिवर्सिटी की एक लड़की भी होती है। नियान कहती है, मुझे किसी से कन्फेस करना है तो कल मुझे स्कूल ऑडिटोरियम को डेकोरेट करवाना है। बुके के लिए मुझे पर्पल हाइड्रेंजिया चाहिए। ओनर पूछती है, सिर्फ वही क्यों? नियान कहती है, क्योंकि इसका मतलब होता है एंडलेस समर और हम समर में ही पहली बार मिले थे। वो मन में कहती है, पास्ट लाइफ में मैं उसकी बाहों में मरी थी लेकिन इस बार मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगी। उसकी बात वो स्कूल की लड़की सुन लेती है और स्कूल ग्रुप में सबको बता देती है कि कल नियान किसी को प्रपोज करने वाली है और उसने पर्पल हाइड्रेंजिया खरीदा है। पता नहीं वो लकी इंसान कौन है। दूसरी तरफ कियान इस बारे में शुभाई को बताता है और कहता है, जरूर नियान तुम्हें प्रपोज करने वाली है और वो जुआनशी के साथ इसलिए थी ताकि तुम्हें जेलस कर सके। तुमने स्टेटमेंट में साफ कह दिया है कि तुम्हारा और शान का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए शायद अब वो तुम्हें प्रपोज करने वाली है। शुभाई बोलता है, वाह, उसने जुआनशी को यूज किया। कियान बोलता है, अगर जुआनशी को पता चला तो वो जल भुन जाएगा। शुभाई बोलता है, हो सकता है वो भी इस नाटक में शामिल हो। कियान बोला, हो सकता है, लेकिन क्या तुम कल उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे? शुभाई कहता है, देखते हैं। मैंने कहा भी था कि अगर वो शान को छोड़ देगी तो मैं उसे डेट करूंगा। सीन चेंज होता है और मिसेस शेन बैग लेकर जुआनशी के पास जाती हैं। जुआनशी बोलते हैं, आप फिर से शॉपिंग करके आई हैं? वो कहती है, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी ने तुम्हारे लिए खरीदा है। जुआनशी समझ जाते हैं और तुरंत कपड़े देखते हैं। नियान ने अचानक मेरे लिए कपड़े क्यों लिए? मिसेस शेन कहती है, मैंने सुना है वो कल तुमसे कन्फेस करने वाली है। वो तुम्हारे साथ मैचिंग कपड़े पहनना चाहती थी। जुआनशी तुरंत कपड़े ट्राई करने भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नियान क्लास को डेकोरेट कर रही होती है। क्लासमेट्स कहती हैं, पता नहीं वो लकी इंसान कौन है जिसे नियान प्रपोज करेगी। वही कहती है, पक्का वो शुभाई है। आखिर नियान इतने टाइम से उसके पीछे पड़ी थी। त्यान बोलती है, ये जरूरी नहीं है, पता है ना जुआनशी और नियान बचपन के दोस्त हैं। तभी शुभाई वहाँ आ जाता है। वही कहती है, मैंने कहा था ना नियान शुभाई को प्रपोज करेगी, वरना वो यहाँ क्यों आता? ऊपर से ये सूट भी
भी पहन कर आया है, तियान कहती है। मुझे लगता है नियान जुआनशी को पसंद करती है। नियान शुभाई को देखती है और कहती है, ये यहाँ क्या करने आया है? फिर वो माइक में कहती है, मैं आज आप सबके सामने कन्फेस करना चाहती हूँ कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। उम्मीद है इसके बाद कोई मेरे बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेगा। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे को कई साल से जानते हैं। उसने मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट किया है और मेरी फैमिली के बाद वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। कियान शुभाई से कहता है, देखो ये तुम्हारी बात कर रही है। नियान कहती है, आज मैं उसे कहना चाहती हूँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ। नियान फ्लावर लेकर जाने लगती है। शुभाई सोचता है वो उसके पास आ रही है, लेकिन नियान उसे इग्नोर करके उसकी धज्जियां उड़ा देती है। वो कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? लाओ वो फ्लावर मुझे दो। नियान बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शुभाई कहता है, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं तुम्हें डेट करूंगा। आज इतनी मेहनत करके तुम मुझे प्रपोज करने आई हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नियान बोलती है, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? शुभाई कहता है, नहीं, तुम इतने टाइम से मेरा वेट कर रही हो। नियान बोलती है, तुम्हें दिमागी बुखार हो गया है क्या? ये तुम्हारे लिए नहीं है, सपने की दुनिया से बाहर निकलो। शुभाई सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है। वो बोलता है, मजाक मत करो, अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तभी जुआनशी बोलते हैं, किसने कहा कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शुभाई बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुआनशी कहते हैं, ये तो मुझे पूछना चाहिए। आज मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कन्फेस करने आई है, तो तुम क्यों मुंह उठाकर चले आए? शुभाई बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। नियान मुझे पसंद करती है, पूरा स्कूल जानता है कि ये मेरे प्यार में पागल है। नियान बोलती है, तुम खुद को कहीं के नेता समझते हो जो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूंगी? शुभाई बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ड्रामा कर रही हो। तुमने हाइड्रेंजिया और व्हाइट रोज मेरे लिए ही तो लिया है। नियान कहती है, जुआनशी को व्हाइट रोज बचपन से पसंद है और समर में इसके 5वें बर्थडे पर हम पहली बार मिले थे। मैंने कहा ना, सपने की दुनिया से बाहर निकलो। शुभाई बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। नियान बोलती है, तुम खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया करो। तुम्हें यहाँ इन्वाइट किसने किया है? शुभाई की इज्जत का फलूदा हो जाता है। नियान जुआनशी से कहती है, ये फ्लावर मैंने तुम्हारे लिए चूज किया है, तुम्हें अच्छा लगा? अगर ना बोला तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगी। जुआनशी बोलते हैं, मुझे ये बहुत पसंद आया। शुभाई कहता है, नियान तुम इसके साथ नहीं जा सकती। नियान बोली, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने? शुभाई बोलता है, तुम तो मेरे लिए पागल थी, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो? नियान बोलती है, मुझ में दिमाग है और मैं जानती हूँ कि कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है। जब मैं तुम्हारे पीछे थी तब तो तुमने मेरी परवाह ही नहीं की, तो अब क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? शुभाई बोलता है, तुम अपने आप को बहुत महान समझती हो। नियान बोली, मैं नहीं होती तो तुम्हारी माँ का इलाज तक नहीं होता। मैं सो फैमिली की बेटी हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मुझे हमेशा मिला। मुझे मेरे माँ बाप ने किसी के बाप की नौकर बनने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरा फ्यूचर जुआनशी के साथ ही है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, जबकि तुम तो मेरी लाइफ का काला धब्बा हो। वैसे हमारे पास एक और गुड न्यूज है। जुआनशी बोलते हैं, हम दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद शादी भी कर लेंगे। आप सब इन्वाइटेड हैं। सीन चेंज होता है और शुभाई शराब पीते हुए अकेला बैठा होता है। फिर 2 क्लासमेट उसे देख लेती हैं। वो कहती है, लगता है इसकी अक्ल ठिकाने आ गई है और नियान किसी और के पास चली गई है, तो इसे रिग्रेट हो रहा है। शुभाई बोलता है, नियान मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। इसके बाद नियान अकेले जा रही होती है तो वो नशे में उसके पास पहुंच जाता है। वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? शुभाई उसे अकेले में ले जाता है। नियान गुस्से में उसे एक फटका लगाती है और बोलती है, तुम नशे में हो तो अपने डॉर्म में जाओ, मुझसे पंगा मत लो। शुभाई बोलता है, तुम जुआनशी के पास नहीं जा सकती। नियान बोलती है, अब क्या मुझे इसके लिए तुम्हारी परमिशन लगेगी? इतने ही वेले हो तो जाओ पैसे कमाकर उधार चुकाओ। शुभाई बोलता है, कौन से पैसे? वो पैसा तो मेरा हक था, तुम्हारी मॉम की वजह से मेरे डैड की मौत जो हुई है। नियान को ये जानकर झटका लगता है। तभी शान दोनों को साथ देख लेती है और कहती है, मैं जानती थी नियान शुभाई को नहीं भूल सकती। सुबह जुआनशी को प्रपोज कर रही थी और अब शुभाई के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। वो दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। नियान बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी मॉम का तुम्हारे डैड से क्या लेना देना है? शुभाई बोलता है, तुम कहती हो मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरे डैड की मौत याद आती है। शुक्र मनाओ मैं तुमसे नफरत नहीं करता। नियान सोचती है, तो क्या पास्ट लाइफ में किसी गलतफहमी की वजह से इसने मुझे शान के साथ मिलकर मारा? क्या कोई ऐसा राज है जो मैं नहीं जानती? शुभाई बोलता है, डैड के जाने के बाद मॉम भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। इतना बड़ा सदमा लगा उन्हें कि उनकी हालत खराब होती जा रही है। तुम उनके लिए कम से कम हॉस्पिटल का बिल तो भर सकती हो। नियान कहती है, मुझे जो कहना है कहो, लेकिन मेरी मॉम को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बोलो, बात क्या है? शुभाई बोलता है, याद है तुम्हारी मॉम 1 साल पहले रिवर में गिर गई थी। तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए डैड कूद गए, फिर अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। नियान कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है, तुम्हारी मॉम को बचाते हुए वो इतना थक गए कि उन्हें हार्ट अटैक आया। वो सीढ़ियों से गिर गए और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर गए। तुम्हारी मॉम को मरना था तो मर जाती, लेकिन मेरे डैड को क्यों ले गई? नियान बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी तो सुसाइड क्यों करेंगी? शुभाई बोलता है, डैड ने तुम्हारी मॉम को बचाया। अगर तुम लोगों ने डैड पर ध्यान दिया होता तो वो नहीं मरते। नियान सब जानने के बाद शॉक में होती है। तभी जुआनशी कार में आते हैं और उसे बाहों में उठाकर कार में बिठाते हैं। वो काफी गुस्से में होते हैं। नियान
नियान पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? जुआनशी बोलते हैं, तुम किसके साथ थी? नियान कहती है, मैंने बताया था ना, आज मेरी क्लास थी। जुआनशी कार रोकने के लिए कहते हैं, ड्राइवर बाहर चला जाता है। जुआनशी बोलते हैं, किसी ने मुझे तुम्हारी और शुभाई की फोटो भेजी, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्यों मिली तुम उससे? नियान कहती है, वो नशे में मेरे पास आया था। जुआनशी बोलते हैं, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मेरे पास आने का? अगर वो तुम्हारे पास आया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नियान कहती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जुआनशी बोलते हैं, तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो उसे किस कर लेते हैं। नियान बोलती है, मैंने आज स्कूल में जो कुछ कहा वो कोई मजाक नहीं था, मैं सच बोल रही थी। तुम इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? जुआनशी बोलते हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम उसके पास न चली जाओ। क्या कहा शुभाई ने तुमसे? नियान कहती है, उसने कहा कि उसके डैड को मेरी मॉम ने मारा है। जुआनशी बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आंटी की डेथ हुई तब तो तुम शुभाई को जानती भी नहीं थी। नियान कहती है, शुभाई ने कहा कि उसके डैड ने मॉम को बचाने की कोशिश की और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। शुभाई हमें ब्लेम कर रहा है क्योंकि हमने उसके डैड के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर ये सच है तो मेरी मॉम कैसे मर सकती है? जुआनशी बोलते हैं, तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था? नियान कहती है, उस दिन मॉम मुझे पास के कैफे में लेकर गई थी। उन्होंने रास्ते में कैंडी चेस्टनट्स बिकते देखा तो वो मेरे लिए खरीदने चली गईं। मैं उनके आने का वेट कर रही थी लेकिन वो आई ही नहीं। कुछ देर बाद मैंने सुना कि कोई औरत नदी में डूब गई तो मैं बहुत डर गई और वहाँ भागी। पास्ट में देखते हैं कि नियान की मॉम की बॉडी रिवर के पास पड़ी होती है। नियान उनको देखकर रोने लगती है। प्रेजेंट में वो कहती है, मॉम सुसाइड कैसे कर सकती हैं? वो तो उस दिन बहुत खुश थीं। जुआनशी कहते हैं, क्या उस दिन तुमने वहाँ और किसी को देखा जिसने उन्हें बचाने की कोशिश की? वो कहती है, नहीं। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बस सुना कि कोई नदी में गिर गया है और फिर उन लोगों ने उनकी बॉडी को बाहर निकाला। जुआनशी बोलते हैं, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके डैड ने आंटी को बचाने की कोशिश की हो। नियान कहती है, हाँ, और अगर वो बचाने गए भी तो मॉम मर कैसे सकती है? वो बची कैसे नहीं? ऊपर से मॉम को तैरना भी आता था, उन्होंने ही मुझे स्विमिंग सिखाई थी। जुआनशी कहते हैं, फिर तो मामला कुछ और ही है, मैं पता लगा कर रहूंगा। जुआनशी उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, तुम आज मेरे घर रुक जाना, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट कहता है, बॉस हमने पता किया, उस दिन शुभाई के डैड के साथ एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर गए। लेकिन पोस्टमार्टम में आया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गिरने के कारण चोट लगने से हुई है। उन्हें हार्ट डिजीज थी तो हो सकता है दर्द उठने के कारण वो गिरकर मर गए हों। नियान कहती है, तो क्या वो रिवर साइड पर गए थे उस दिन? असिस्टेंट बोलता है, उन्होंने किसी को डूबने से तो बचाया था लेकिन इसकी और कोई डिटेल नहीं मिली है। नियान बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जुआनशी कहते हैं, कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और हम सीधे शुभाई से बात करेंगे। नेक्स्ट डे दोनों शुभाई से मिलते हैं। शुभाई कहता है, ये सच है कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर गए, उनके कपड़े भी गीले थे। जुआनशी बोलते हैं, क्या तुमने देखा कि उन्होंने किसी को डूबने से बचाया था? शुभाई बोलता है, नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और हॉस्पिटल जाते तक डैड की डेथ हो गई थी। जुआनशी बोलते हैं, अगर तुमने देखा ही नहीं तो पता कैसे चला कि उनकी मौत कैसे हुई? शुभाई बोलता है, क्योंकि उस दिन डैड शान के साथ थे, उसने खुद सब कुछ देखा है। नियान बोलती है, तुम जानते हो वो कितनी बड़ी कामिनी है, फिर भी उस पर भरोसा कर लिया। शुभाई बोलता है, हम इतने साल से पड़ोसी हैं और दोस्त भी, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। नियान कहती है, लेकिन उसकी किसी भी बात पर मुझे भरोसा नहीं है। मेरी मॉम कभी सुसाइड नहीं कर सकती और उन्हें तैरना भी आता था। मैंने कई बार सोचा कि वो डूब कर कैसे मर सकती हैं, फिर सोचा कि शायद वो फिसल कर गिर गई होंगी और चोट के कारण स्विम नहीं कर पाई होंगी। शुभाई बोलता है, मतलब उस दिन तुम्हारी मॉम नहीं बच पाई? जुआनशी बोलते हैं, हाँ, अगर शान ने सच बोला है तो तुम्हारे डैड आंटी को बचा कैसे नहीं पाए? आंटी की मौत पहले कैसे हो गई? नियान बोलती है, मैं सच का पता तो लगा कर रहूंगी। अगले सीन में नियान और जुआनशी मिस्टर सू, दादी और यांटिंग के साथ होते हैं। मिस्टर सू बोलते हैं, क्या तुम पुलिस की मदद लेना चाहती हो? नियान कहती है, मैं सोचती थी कि मॉम की डेथ एक्सीडेंटली हुई लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उनकी मौत शुभाई के डैड की मौत से कनेक्टेड है। मैं सच तो जानकर रहूंगी। मिस्टर सू बोलते हैं, हमने तुमसे कुछ छुपाया है? नियान हैरान हो जाती है। यांटिंग कहता है, मैं मॉम की बरसी वाले दिन डैड के साथ रिवर साइड में गया था। वहाँ वो चेस्टनट्स बेचने वाला आदमी आया और उसने बताया कि मॉम रिवर में गिरने से पहले उसके पास चेस्टनट लेने आई थी। उसने कहा कि 1 साल पहले एक औरत उससे चेस्टनट खरीदने आई थी लेकिन जैसे ही वो पैसे देने वाली थी कोई रिवर में गिर गया और वो औरत बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए कूद गई। वो मॉम थी और मॉम ने उस आदमी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उस चेस्टनट वाले ने उस आदमी को बाहर आते देखा। वहीं पास में एक लड़की भी थी जो शायद उसकी बेटी थी। जैसे ही लोग वहाँ इकट्ठे हुए वो बाप बेटी डर कर वहाँ से भाग गए और मॉम को डूबने के लिए छोड़ गए। नियान कहती है,
वो बाप बेटी नहीं थे, यानेटिंग बोलता है। उस चेस्टनट वाले को तैरना नहीं आता था, तो उसने हेल्प के लिए आवाज दी। कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी और मॉम को बाहर निकाला। चेस्टनट वाला डर गया था कि कहीं मॉम मर गई तो वो फंस जाएगा, इसलिए उसने पुलिस को नहीं बताया कि मॉम किसी को बचाने के लिए कूदी थी। जुआनशी बोलते हैं, वो चेस्टनट वाला 1 साल बाद आपके पास क्यों आया? यानेटिंग बोलता है, उसने कहा कि वो उस दिन को भूल नहीं पा रहा, वो गिल्ट में है। लेकिन जब उसे पता चला कि हम उनकी फैमिली से है, तो वो खुद को रोक नहीं पाया और सब बता दिया। वो हमारे साथ पुलिस स्टेशन भी गया। हमने उस आदमी को ढूंढा तो पता चला कि वो आदमी शुभाई का बाप था और 1 साल पहले ही मर गया। दादी बोलती है, मैंने ही तुम्हारे डैड और यान्टिंग को बोला कि वो शुभाई की फैमिली से दूर रहें, और तुम दोनों की शादी के लिए भी हम इसलिए रेडी नहीं थे क्योंकि हम जानते थे कि ये सब होने के बाद तुम दोनों साथ में कभी खुश नहीं रहोगे। नियान कहती है, उस शान ने तो पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। उसने कहा कि मेरी मॉम ने शुभाई के डैड को मारा है, जबकि वो तो खुद उन्हें बचाते हुए मर गईं। ये जानकर पूरी फैमिली शॉक हो जाती है। जुआनशी बोलते हैं, आप लोग पुलिस को कॉल कीजिए, मुझे अभी भी शक है कि शान और भी कुछ छुपा कर बैठी है। शुभाई के डैड की डेथ से उसका कोई कनेक्शन तो जरूर है। नियान कहती है, जुआनशी ठीक कह रहा है। अगले सीन में पुलिस वाले शान को स्कूल में रोक लेते हैं और बोलते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। शान की फट जाती है। वो कहती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं आप लोग के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ऑफिसर कहते हैं, आपको कोऑपरेट करना होगा। तभी जुआनशी और नियान आते हैं। शान कहती है, नियान तुमने वादा किया था कि तुम चोरी वाले इंसिडेंट को भूल जाओगी। ऑफिसर कहते हैं, हम उस बारे में बात करने नहीं आए। 1 साल पहले जो नदी वाला इंसिडेंट हुआ था, उसकी पूछताछ करने आए हैं। ये सुनकर तो उसकी ओर फट जाती है। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। ऑफिसर बोलते हैं, सबूत है हमारे पास कि तुमने 2 लोगों को डूबते हुए देखा है, ले चलो इसे। तभी शुभाई आ जाता है और शान उससे कहती है, प्लीज इन लोगों से कहो कि नियान ने तुम्हारे डैड को मारा है, मैंने नहीं। शुभाई सोचता है, ये इतना डर क्यों रही है, कहीं इसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था। वो बोलता है, तुमने मुझे जो बताया था वो पुलिस वालों को बता देना। शान की लग जाती है और पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद असिस्टेंट नियान और जुआनशी से कहता है कि शान से पूछताछ की गई है। पहले तो वो यही कह रही थी कि मैडम ने सुसाइड करने की कोशिश की और शुभाई के डैड ने उन्हें बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। लेकिन पुलिस वालों को चेस्टनट वाला मिल गया, जिसने कहा कि मैडम शुभाई के डैड को बचाने के लिए कूदी थी। फिर पुलिस ने वापस शान से पूछताछ की तो उसने डर के मारे अपना मुंह खोल दिया और बताया कि उसके पेरेंट्स छोटा सा पार्लर चलाते हैं और शुभाई के डैड छोटा मोटा काम करते थे और पार्लर में भी हेल्प करते थे। उस दिन शुभाई के डैड ने उसे एक कस्टमर की घड़ी चुराते देख लिया। घर आते हुए दोनों की बहस हो गई और शान ने गुस्से में शुभाई के डैड को नदी में धक्का दे दिया। निहान बोलती है, मतलब उसने अंकल को धक्का दिया था। मॉम ने उन्हें डूबते देखा तो वो उन्हें बचाने चली गईं और खुद डूब गईं। असिस्टेंट बोलता है, मैडम ने उन्हें बचा लिया था लेकिन वो बेहोश थे। मैडम उन्हें बचाते हुए थक गई थीं और चोट लगने के कारण वो स्विम नहीं कर पाईं। शान ने वहाँ लोगों को आते देखा तो वो डर कर भाग गई। शुभाई के डैड भी भाग गए। शान छुपकर देख रही थी कि मैडम मरी या नहीं। नियान कहती है, उस डायन को मैं नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ ऑफिसर शुभाई से कहते हैं, शान ने अपना क्राइम कन्फेस कर दिया है। उसने ही आपके डैड को सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया ताकि वो ना फंस जाए। शुभाई बोलता है, मैंने उसे अपनी बहन समझा लेकिन वो कातिल निकली। क्या नियान की मॉम ने मेरे डैड को डूबने से बचाया था? ऑफिसर हाँ बोलते हैं। शुभाई को अपने आप पर गुस्सा आता है। वो तुरंत नियान के पास जाता है और कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। नियान कहती है, मुझे कोई बात नहीं करनी। शुभाई उसका हाथ पकड़ लेता है। जुआनशी बोलते हैं, उसे हाथ मत लगाओ। शुभाई बोलता है, मैं माफी मांगने आया हूँ, मुझे सच पता चल गया है। नियान बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या कहना है, लेकिन अब क्या फायदा, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। शुभाई कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे नफरत करता था क्योंकि शान की बातों में आ गया। मुझे तो तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन शान ने बोला कि तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को मारा है। नियान कहती है, मैंने कहा ना, अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता है मुझे मौत से भी बदतर तकलीफ हुई है। अब से मैं बस अपने लिए जीना चाहती हूँ। अगर थोड़ी शर्म बची है तो मुझसे दूर रहना। अगले सीन में जुआनशी पूछते हैं, मौत से बदतर तकलीफ से तुम्हारा क्या मतलब था? नियान कहती है, मैंने सपना देखा कि मैंने शुभाई से शादी कर ली है और शान को उसका करियर बनाने में हेल्प की। मैं उनके लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही थी। शुभाई ने मुझे शान के साथ मिलकर चीट किया और बार बार मेरी इंसल्ट की, मुझे टॉर्चर किया। शान की वजह से मेरी मॉम और उसके डैड मर गए और मैंने उसकी हेल्प की। बाद में मैंने अपनी जान गंवा दी। कहीं मॉम मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगी? जुआनशी कहते हैं, नहीं, बल्कि उन्हें दुख होगा कि उनकी बेटी खुश नहीं है। नियान कहती है, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। जुआनशी कहते हैं, मैंने सुना है कि अगर किसी की बहुत याद आए तो पेपर प्लेन में अपने दिल की सारी बात लिखकर उड़ा दो, वो बातें उस इंसान तक पहुँच जाती हैं। नियान शॉक हो जाती है और बोलती है, वो तुम थे जो मेरे लिए हर रोज पेपर प्लेन फेंकते थे। जुआनशी बोलते हैं, तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन तुम गुस्सा मत होना, मैं ये छुपाना नहीं चाहता था। तुम उस टाइम बहुत अपसेट थी तो मुझे ये आइडिया आया। नियान उन्हें हग कर लेती है और कहती है, मैं गलत थी, मैं जानना चाहती थी कि ये पेपर प्लेन कौन फेंकता है, तो मैं बाहर गई और बाहर मैंने शुभाई को देखा। मुझे लगता था ये पेपर प्लेन वो फेंकता था, इसलिए मैं उसे पसंद करने लगी। जुआनशी बोलते हैं, क्या मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही सच बता देता, ना तुम उसके पीछे भागती और
और ना ही मरती। नियान बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मर गई? जुआनशी नर्वस होकर बोलते हैं, तुमने कहा ना कि तुमने सपने में देखा कि वो तुम्हें टॉर्चर करता है? नियान बोलती है, हाँ, पर मैंने ये कब कहा कि मैं मर गई? तुम्हें कैसे पता चला? वो मन में सोचती है, कहीं ये भी तो रिबॉर्न नहीं हुआ? लेकिन मैं तो रिबॉर्न इसलिए हुई क्योंकि मैं मर गई थी, लेकिन ये तो जिंदा था। जुआनशी बोलते हैं, मुझे माफ कर दो। अगर मैं पास्ट लाइफ में अब्रॉड नहीं गया होता और तुम्हारे पास होता तो तुम्हारे साथ वो सब नहीं होता। नियान कहती है, मतलब तुम भी रिबॉर्न हुए हो? वो कहते हैं, हाँ, मैंने तुम्हें मरते देखा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जब भी इस लाइफ में मैं तुम्हें शुभाई के साथ देखता था तो मैं बहुत डर जाता था कि कहीं तुम वही मिस्टेक दोबारा ना करो। नियान बोलती है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो सेम मिस्टेक दोबारा करूंगी, लेकिन तुम तो पास्ट लाइफ में बिल्कुल ठीक थे, फिर रिबॉर्न कैसे हुए? जुआनशी याद करते हैं कि उसके मरने के बाद वो उसकी बॉडी एक रूम में ले गए थे। शान और शुभाई वहाँ आते हैं। शुभाई कहता है, मुझे मेरी वाइफ की बॉडी वापस दो। जुआनशी बोलते हैं, तुम इसे डिजर्व ही नहीं करते। अगर तुम नहीं होते तो ये कभी नहीं मरती। शान बोलती है, नियान ने अपनी हद पार कर दी थी, इसलिए शुभाई को ये सब करना पड़ा। जुआनशी बोलते हैं, अब तुम लोग भी कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों नियान के पास जाकर उससे माफी मांगोगे। शान बोलती है, मतलब क्या है तुम्हारा? तभी जुआनशी कमरे में आग लगा देते हैं और डोर लॉक होने के कारण शान और शुभाई भाग नहीं पाते। शुभाई बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम भी मर जाओगे। जुआनशी नियान के फोरहेड पर किस करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेजेंट में जुआनशी बोल देते हैं, मुझे नहीं पता, मैं बस सो रहा था और अचानक कॉलेज के टाइम में आ गया। शायद तुम मुझे मिस कर रही थी, इसलिए मैं इस लाइफ में आ गया। नियान बोलती है, सच में मेरे पास ऐसी पावर है तो क्या मैं मॉम को भी बुला सकती हूँ? जुआनशी बोलते हैं, ट्राई कर सकती हो। इसके बाद असिस्टेंट दोनों के पास आता है और कहता है, शान को सजा दे दी गई है। मिस्टर सू भी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने चोरी का सबूत भी पुलिस को दे दिया, तो सारे चार्जेस में शान को 30 साल की जेल हो गई। नियान कहती है, अब 30 साल वो जेल में चक्की पीसेगी। असिस्टेंट कहता है, मैंने सुना है शुभाई ने भी यूनिवर्सिटी छोड़ दी है और उसने अपनी मॉम को दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया है। वो कैपिटल से भी चला गया है और शायद कभी वापस नहीं आएगा। जुआनशी बोलते हैं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मीडिया वालों को भी मैडम सू के सैक्रिफाइस के बारे में पता चल गया है, सब उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। नियान कहती है, अगर मॉम को दूसरा चांस भी मिला तो वो तब भी किसी को डूबते देखकर उसे बचाने कूद जाएंगी। मैं मॉम के नाम पर एक फाउंडेशन ओपन करना चाहती हूँ ताकि लोगों की मदद कर सकूं। जुआनशी बोलते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। असिस्टेंट बोलता है, उससे पहले आपको एंगेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वो नियान को एक फाइल देता है और वो एंगेजमेंट प्रपोजल देखकर शॉक हो जाती है। जुआनशी बोलते हैं, अब से तुम मुझे हबी बोलना शुरू कर दो। नेक्स्ट सीन में दोनों एंगेजमेंट के लिए रेडी होते हैं और उन दोनों को देखकर पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। यानेटिंग भी कियांचू का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर नियान खुश हो जाती है। फिर जुआनशी और नियान एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। वो मन में कहती है, हम 15 समर साथ में बिता चुके हैं और मरकर भी हम साथ हैं। इसी हैप्पी नोट के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।